रेडी। सर, जिस तरह से आपके विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आया, बारिश से किसानों को नुकसान हुआ, अगजनी से किसानों को काफी नुकसान हुआ, तो उन किसानों के हित के लिए क्या कुछ किया जा रहा है आपके द्वारा? फसल बहुत ज़्यादा क्षति हुआ बरसात के कारण। किसानों को बहुत ज़्यादा क्षति हुआ। हम सरकार से भी मांग भी किए हैं और आगे भी मांग करते हैं उनको फसल क्षति दिया जाए कि लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। और एक सोशल मीडिया पर आपका लेटर वायरल होता है जिसमें आप मांग कर रहे हैं कि किसानों की इतनी क्षतिपूर्ति हुई है बारिश के कारण, लेकिन जो विरोधी है वो कह रहे हैं कि ये सब जुमला है। इस पे क्या करें? तो विरोधी को ची कहते हैं, विरोधी के तो काम है जुमला फंसाना, जुमला करना। वो अपना बोलते रहते हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। जब जब बिहार में चुनाव आता है सर, तो आरजेडी नेता, मंत्री, विधायक पे तमाम छापेमारी चालू हो जाते हैं, ईडी, सीबीआई। तो क्या लगता है सर, जितना बाहुबली नेता है सिर्फ आरजेडी में ही है, या भ्रष्टाचारी जो भी नेता है वो सिर्फ आरजेडी में? भाजपा के द्वारा पूर्व करीब 10 साल से जब से सरकार में आई है, जब भी किसी स्टेट का चुनाव आता है तो उनका ईडी सीबीआई शुरू हो जाता है। यहाँ भी जब चुनाव था तो ईडी सीबीआई हुआ, फिर 1 साल सब चुप हो गए, फिर अभी चुनाव आया तो फिर जारी हो गया। उसके द्वारा लोगों को डराने का काम करते हैं, लेकिन हमारे पार्टी डरने वाली नहीं है। हम लोग पूरा मुस्तैदी से चुनाव में लड़ेंगे और ईडी सीबीआई को फेस करेंगे और चुनाव जीतने का काम करेंगे। जिस तरह से पहलगांव में सर आतंकियों ने नृशंस हत्या की अपने भारतीयों के साथ, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जिस तरह से गारंटी दी जा रही है कि सुरक्षा, तमाम तरह की गारंटी, तो उन जो लोग वहां पे जिनकी मौत की घाट उतारी गई, उन लोगों के लिए क्या कुछ किया है और आपके पार्टी ने इस घटना को लेकर क्या रुख है? इसमें हम लोग का कोई राजनीति नहीं। हमारे नेता के द्वारा भी खुलकर सरकार का समर्थन किया गया है कि सरकार की जितनी शक्ति है हम लोग सरकार के साथ हैं। जितना भी आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। जो आतंकी किए हैं उनको सजा मिलना चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। हम लोग सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ हैं। सर, पूर्व विधायक का कहना है सर कि आप जो है 5 साल, जब इलेक्शन होता है, जब जीतते हैं तो 5 साल यहाँ नहीं रहते हैं, दिल्ली रहते हैं या तो पटना रहते हैं, मतलब अपना जो यहाँ पे सर यहाँ से बाहर रहते हैं, जनता के बीच नहीं रहते। कहाँ, हम तो रोज जनता के बीच है। अब जनता के काम के हिसाब से पटना जाना, दिल्ली जाना, जनता तो उसी लिए बनाई है कि लोग सचिवालय से काम ला के क्षेत्र में विकास कीजिए। वो बोले कि 5 साल हम अपना क्षेत्र में ही रहे, अपना जगह पे ही रहे और जनता से मिलते रहे जब हम विधायक थे। तो उनका तो अभी भी जो मैनिफेस्टो है जो हम देखते हैं, वो अपने कहते हैं कि जो हम सत्यनारायण स्वामी में जाएंगे, जन्मदिन में जाएंगे, आपके बीच रहेंगे। जनता विधायक चुनती है जन क्षेत्र का विकास करने के लिए। हम तो उनसे मांग करते हैं कि आप अपना 5 साल का जो भी सरकारी कार्यक्रम किए वो सूची दे दे, हम भी आप लोग के बीच रखेंगे। यदि उससे 10 गुना काम नहीं रहेगा तो हम खुद कहेंगे जनता की वोट नहीं दी। बार बार हम कहते हैं कोई काम नहीं किए, सिर्फ 5 साल क्षेत्र में रह के अपना होटल आकाश बनाए, होटल आकाश का विकास किए, तो उसी में लगे रहे, तो उसमें तो हम क्या कर सकते हैं। सर, जिस तरह से दियारा वासियों को गंगा के जब दहार आती है, गंगा की जलधारा बढ़ जाती है तो पूरा दियारा वासी परेशान हो जाते हैं, कटाव तमाम बढ़ जाते हैं, तो उस सब के लिए क्या सब कुछ है? कटाव हमारे क्षेत्र काला दियर में हो रहा था और चिरैया में हो रहा था। 2 साल पहले काला दियर का कटाव बंद हो गया। कटाव निरोधक काम हो जाने से काला दियर सुरक्षित हो गया और अभी चिरैया में 3 दिन पहले हम लोग जाके नारियल फोड़ के काम स्टार्ट किए हैं। वो भी 1 महीना के अंदर काम खत्म हो जाएगा। कटाव निरोध 2 गांव था, दोनों गांव सुरक्षित हो गया। जैसा कि बख्तियारपुर का 80% जो बख्तियारपुर का जो 80% जनसंख्या है वो भी अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? मूलभूत सुविधा से क्या से वंचित आप बताइए। जैसे कि सड़क है, अभी जो ये बख्तियारपुर क्षेत्र में है इसमें एक भी इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं है, इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं?
इमरजेंसी तो बख्तियारपुर में हॉस्पिटल है, खुशबुपुर में हॉस्पिटल है, इमरजेंसी हॉस्पिटल जिसके मतलब हाँ इमरजेंसी, वो ट्रामा सेंटर नहीं है। जी। लेकिन जो हॉस्पिटल मूलभूत चल रहा है, सब जगह सब सुविधा है, डॉक्टरों की थोड़ी कमी है तो सरकारी स्तर पर लोग पहल कर रहे हैं। हॉस्पिटल ठीक है, स्कूल ठीक है, चल रहा है। अब उसके बाद रोड, जितना भी पुराना रोड था करीब 75% बन गया, 25% वो भी टेंडर प्रोसेस हो गया है, वो भी चुनाव के पहले बन जाएगा। 100% रोड आपका बन रहा है। तो कौन मूलभूत सुविधा आपको नहीं पता लग रहा है, बताइए तब ना उस पर विस्तार से बताइए। आपने बोला मूलभूत सुविधा, ट्रामा सेंटर होना जरूरी है आपके विधानसभा क्षेत्र में। आए दिन 4 लेन की सड़क है सर, काफी एक्सीडेंट, लोग आते हैं जैसे पुलिस वाले उसको लाद के आए, डेंडेज पेंडेज किए, फिर पटना भेज दे, उसके क्रम में रास्ते में भी मौत हो जाती है कई लोगों का। तो उसके लिए क्या कुछ पहल आपके ट्रामा द्वारा? सेंटर के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का निर्णय अभी ट्रामा सेंटर अनुमंडल स्तर तक हुआ है, प्रखंड स्तर तक नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग प्रयास है कि आगे जरूर होना चाहिए। पूरा परिचय क्या होगा? अनिरुद्ध कुमार, विधायक बख्तियारपुर, पटना।